क्या मनी इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल इविल? अगर मनी इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल इविल, क्या परमेश्वर चाहते हैं कि हम गरीबी में और कमी में रहें? तो अगर नहीं, तो फिर मैं इस परिस्थिति में क्यों? ऐसे में अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को देख, इन सारे सवालों के जवाब आज मिलेंगे आपको पॉडकास्ट में। स्टे ट्यून्ड। God's desire for you, above all things, that you prosper outwardly and be in health, even as your soul, your inward man, prospers. God wants you blessed, running over, so that your blessings will flow to others. Amen. Every time Satan wants to destroy and disrupt your spiritual growth, especially ministers of the gospel, please listen. There is the most effective strategy is to bring economic distraction. Hey, what's good everybody? Welcome to आदेश नारायण पॉडकास्ट। आप सभी को शालोम, आप सभी को जय मसीह की, एंड आई होप आप सब लोग सुरक्षित हैं, खुश हैं और आनंदित हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपने बिल्कुल सही टॉपिक पढ़ा है, वो है फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक करा और आप इसको सुन रहे हैं तो उसको पूरा सुनिएगा, बिकॉज आई एम टेलिंग यू लिसन दिस एंटायर पॉडकास्ट। आपको कुछ ऐसी मैं बातें बताऊंगा जो अगर आप फॉलो करें, जो उसको आप ध्यान से समझें और सीखें, यू विल सी अ ब्रेक थ्रू इन योर फाइनेंशियल लाइफ। ठीक है, तो ध्यान से इसको सुनिएगा। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो हम फाइनेंस को हमेशा एक कर्ज की तरह देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है जब भी हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं ना, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो क्रूसेड हो, अगर एक पास्टर ने या एक पासबान ने या किसी भी वक्ता ने खड़े होकर फाइनेंस का प्रचार करा, चाहे जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, मैं ही अगर यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ अबाउट फाइनेंस के बारे में, हो सकता है सब लोग क्या बोले, ही इज प्रीचिंग अबाउट प्रॉस्पेरिटी। तो हम फाइनेंस को हमेशा प्रॉस्पेरिटी से रिलेट करते हैं। बट लेट मी टेल यू समथिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ब्लेसिंग एंड द प्रॉस्पेरिटी। हम हमेशा फाइनेंस को प्रॉस्पेरिटी से कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार बाइबल में ना हम प्रॉस्पेरिटी प्रीच कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच कर रहे हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊं, क्या परमेश्वर ने आपको प्रॉस्पर होने के लिए नहीं बुलाया? क्या परमेश्वर चाहते हैं कि आप गरीबी में रहें? अपना खुद का एक उदाहरण दे रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने ऐसे बहुत से क्रिश्चियंस को देखा अपनी लाइफ में जो आज भी उधारी का जीवन जी रहे हैं। उनके घरों में उधारियों का लाइन लगी हुई है, गरीबी का जीवन जी रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, और क्या है, हमेशा परमेश्वर को कोसते हैं कि परमेश्वर तूने हमें आशीष नहीं दी। बट क्या परमेश्वर ने आपको उस परिस्थिति में रखा है? क्या आप उस गरीबी में, उस कमी में, उस उधारी में आप इसलिए हो क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं ऐसा रहे? नो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि उसके बच्चे उधारी और गरीबी में रहें, बल्कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? भजन संहिता 23 में, वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो हरी हरी चराई क्या है? हरी हरी चराई इज नॉट अबाउट जस्ट पैसा पैसा पैसा। हरी चराई बताती है होलनेस को, कंप्लीटनेस को। आप जब हरी हरी चराइयों में लेके वो आपको आपका चरवाहा जा रहा है, मतलब ही इज लीडिंग यू इन द होलनेस, कंप्लीटनेस, प्रॉस्पर। तो लेट मी गिव यू द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉस्पर, तब शायद आप समझ पाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी। बिकॉज हम प्रॉस्पेरिटी जब शब्द सुनते हैं ना तो हमें लगता है हो इट्स अ कर्स वर्ड, इट इज नॉट, इट शुड नॉट बी प्रीच ऑन द चर्च। बट कैन आई टेल यू समथिंग, क्योंकि आज तक इसके बारे में सच प्रचार नहीं हुआ है, आपसे बिल्कुल क्लियर कट बात कर रहा हूँ। कम्युनिटी में देख लीजिए, नोबडी इज ऑन द हायर पोजीशन, नोबडी इज ऑन देयर टॉप क्लास पोजीशन। मैंने आज तक किसी भी, बहुत रेयर, इक्के दुक्के होंगे ऐसे लोग जिनको देखा है जो हायर पोजीशंस में है, बट ज्यादातर मसीह लोग क्या है, नीचे जिंदगी जी रहे हैं, लैक में जी रहे हैं, कमी में जी रहे हैं, नीचे का जीवन जी रहे हैं। पर बाइबल हमें क्या बोलती है? उसने हमें पूंछ नहीं सर बनाया है, लेकिन हम पूंछ का जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या है, कभी भी इस विषय में समझा ही नहीं। हमें ऐसा लगता है नहीं इस विषय में बात नहीं होना चाहिए क्योंकि ये गलत। नो, आज इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं ना तो ध्यान से पूरा देखना। अगर आपको लगता है ये गलत है, स्किप करके चले जाइए, है ना, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा बहुत क्लियर कट, और यू विल सी अ ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, गॉड नेवर वांट यू टू लिव अ पुअर एंड द लैक लाइफ। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि उसके बच्चे गरीबी में और कमी में रहे। शुरू से शुरू करते हैं। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, तो आप अगर ध्यान से देखें तो आदम और हवा को छठे दिन बनाया। उसके पहले उसने सब चीजें बनाई, उसने पेड़ पौधे जानवर, है ना, सब चीजों का बना दिया। इसका मतलब परमेश्वर ने पहले प्रोविजंस को बनाया, उसके बाद उसने आदम हवा को बनाया। पहले आदम हवा को बनाकर फिर पेड़ पौधे क्यों नहीं बना? नो, परमेश्वर ने आपको चीज समझा रहा है। ही इज द वन हु प्रोवाइड योर डेली ब्रेड। परमेश्वर ने आपके प्रोविजंस बनाए, परमेश्वर ने आदम हवा के लिए सब कुछ खाने के लिए बनाया, फिर उनको बनाया और बोला टेक कंट्रोल ओवर ऑल दोस थिंग्स। पर आज मुझे बहुत दुख होता है इस बात को देख के, हम मसीह भाई बहन हमेशा पूंछ वाला जीवन जीते हैं। वी आर नॉट डोमिनेटिंग ऑन द फील्ड्स ऑफ लाइफ। और ये मेरा हमेशा से एक दर्शन रहा है दिमाग में कि आई वांट टू डोमिनेट ऑन एवरी एरिया ऑफ माय लाइफ। फिर चाहे वो मेरा बिजनेस हो, मिनिस्ट्री हो, चाहे वो मेरा पर्सनल काम हो, आई वांट टू डोमिनेट ऑन दोस थिंग्स बिकॉज एज ही इज सो आई एम अ चाइल्ड ऑफ मोस्ट हाई गॉड। मुझे पूंछ नहीं सर बनाया गया कि हम बहुत डिफीटेड मेंटालिटी जीते हैं, बहुत छोटी मेंटालिटी जीते हैं, वचन को जानते नहीं है। क्योंकि किसी ने
एक वीडियो बना दिया अबाउट प्रॉस्पेरिटी की, जो इट्स अ कल्ट, इट्स अ रॉन्ग, इट्स अ रॉन्ग। हमने क्या करा, शब्द को जाने बिना हमने उस पर विश्वास कर लिया एंड वी ऑल मूव बैकवर्ड फ्रॉम दिस। नाउ सबसे पहले तो हम ये जाने प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रॉस्पेरिटी टर्म्स इज रेफर टू अ स्टेट ऑफ थ्राइविंग सक्सेस एंड अबंडेंस इन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग फाइनेंशियल, मटेरियल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग। यहाँ पे साफ दिख रहा है द प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है। इट्स अबाउट बीइंग सक्सेसफुल, इट्स अबाउट हर एरिया में आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति है। आज आप मुझे एक आंसर दीजिए, क्या आप अपनी जॉब में सक्सेसफुल नहीं होना चाहते? नहीं चाहते कि आपको प्रमोशन मिले? आप क्या नहीं चाहते कि आपका बिजनेस फ्लरिश करे? आप नहीं चाहते कि स्कूल में आप टॉप करें? अगर आप चाहते हैं तो फिर आप प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहते क्या? जवाब दीजिए। हम इसको गलत समझते आए हैं। पॉइंट इज गॉड वांट यू टू बी प्रॉस्पर, ही वांट यू टू बी हेल्दी। नाउ परमेश्वर ने आपको पैसे की सेवा करने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया कि आप पैसे के पीछे भागे। परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया कि आप उस परमेश्वर को जाने। परमेश्वर ने आपको पैसे की महिमा देने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको उसकी महिमा के लिए बुलाया है। तो ये चॉइस है हमारी कि हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, हम किसको महिमा देते हैं। बट अगर आज हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो क्या परमेश्वर आपको गरीबी और लैक में रहने दे सकता है? नहीं। He want you to be prosper and blessed and dominate on this land. Amen? अगर आप यहोशू की किताब देखें तो यहोशू की किताब उसके पहले अध्याय में क्या लिखा है? तू रात और दिन मेरे वचन पे मनन कर, जिस देश में तू पाँव रखेगा वो देश में तेरे को दे दूंगा। I will prosper you, I will bless you, I will give you everything what you need in that land. और परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रॉस्पर हो, लेकिन हम और आप इस शब्द से इतना डरते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि we'll never talk about this. अगर एक पासवान या एक प्रभु का दास या कोई पास्टर प्रीचर खड़ा होकर अगर अपने चर्च में क्रूसल मीटिंग में ये बोल दे अबाउट फाइनेंसेस, तो हमें क्या लगता है, हम जज करने लग जाते हैं। He is after the money, he is after the money. No, he is not after the money. He is teaching you something very important जो आपको और हमको समझना चाहिए। नाउ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई सही बोल रहा है, हो सकता है बहुत से हो जो शायद गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर बता रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हम मसीहों का ना फाइनेंस में बड़ा बुरा हाल है और रहा है, वो बड़ा बुरा रिकॉर्ड रहा है एक्चुअली। और उसी रिकॉर्ड के कारण क्या होता है, आज जो लोग खरा प्रचार कर रहे हैं, जो लोग सच्चाई से प्रचार कर रहे हैं ना, वो भी इस चीज के पीछे बदनाम है, क्योंकि हमारा पुराना रिकॉर्ड खराब रहा है। जमीनें बेच दी हमने ट्रेजरार ने घपला कर दिया पैसों में, पैसे के पीछे रातों रात भाग गए लेके जमीनें। उसके कारण से क्या हुआ, आज जो लोग खरा प्रचार कर रहे हैं, मसीह का प्रचार कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, उनके ऊपर भी इस चीज के छींटे आते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग, हम उस पीढ़ी में नहीं है, हम एक नई पीढ़ी में, एंड वी आर इन अ न्यू जनरेशन, जहां पे हमें क्या करना चाहिए, हमें लेने वाला नहीं देने वाला बनना चाहिए। वाज ऑलवेज बी माय डिजायर। मैं हमेशा से एक बात को बोलता आया हूं दैट आई वांट टू बी अ गिवर। चर्च में कॉन्सेप्ट भी नहीं होना चाहिए, चर्च शुड बी अ गिवर नॉट बी अ टेकर। अगर आप देखें तो चर्च शुड गिव टू अदर्स, हेल्प टू अदर्स, हेल्प टू पुअर एंड नीडी। चर्च शुड नॉट आस्क मनी कि हमें पैसा दो, हमें पैसा दो। दिस इज नॉट द बिब्लिकल कॉन्सेप्ट। हाँ, लोग अपनी इच्छाओं से देते हैं, आगे बढ़ के देते हैं। अगर आप देखें प्रेरित काम में क्या लिखा है, चेलों के सामने उन्होंने क्या करा, लोगों ने अपनी जमीनें बेच कर क्या रखा, सुसमाचार बड़े, इसलिए उन्होंने अपना घर बेच के चेलों के सामने पैसे रखे कि सेवा हो। चेलों ने कभी पैसे नहीं मांगे। यून वचन ये भी कहता है, दे वर्क फ्रॉम देयर हैंड एंड दे अर्न द मनी एंड दे डू मिनिस्ट्री। लेकिन हमें क्या आदत पड़ गई है, मांगने की। हमें ऐसा नहीं करना, एंड दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग इंप्रेशन सारी क्रिश्चियनिटी में इस बात को लेके बहुत से ये लोग क्या करते हैं, पैसे के लिए फेथफुल नहीं है। बट द रियलिटी इज गॉड वांट यू टू बी ब्लेस्ड एंड प्रॉस्पर। उदाहरण पे अगर हम वचन में से देखें, आदम से एक कदम आगे बढ़े तो हम अब्राहम के विषय में बात करते हैं। अब्राहम और लूत एक जगह बाइबल बताती है, क्योंकि उन दोनों की जो वेल्थ है, जो नहीं संभल पा रही थी, बिकॉज उनके पास इतने जानवर थे, इतने लोग थे, दे वर फ्लरिशिंग, एंड हु इज द वन हु इज फ्लरिशिंग देम? इट्स नॉट देम, इज द गॉड हु इज फ्लरिशिंग देम। और परमेश्वर उनको आशीष दे रहा था, बिकॉज दे आर ओबेइंग द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। और जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलते हैं, रिमेंबर यू विल बी फ्लरिश। आमेन। तो अगर आप प्रॉस्पर नहीं होना चाहते, आप ब्लेस नहीं होना चाहते, इट्स अप टू यू, इट्स ऑल योर चॉइस। बट दिस वीडियो इज फॉर द पीपल हु वांट टू सी द फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इन देयर लाइफ, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है प्रॉस्पेरिटी थोड़ा सा वियर्ड लगता है। लेट्स स्विच द वर्ड फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू प्रोविजन। What is provision? Provision भी समझते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, term provision refers to the act of providing or supplying something that is needed or required. यहाँ पे साफ लिखा है प्रोविजन क्या है, समथिंग यू रिक्वायर्ड, इट्स अ सप्लाई, राइट। सप्लाई होती है उस चीज की जिसकी आपको जरूरत है। तो आज आप मुझे बताइए, क्या आपको संसार में जब आप रहते हैं तो आपको क्या पैसे की जरूरत नहीं है? कि अगर आप बोल रहे हैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच हो रहा है, तो आप ये कह रहे हैं दैट यू डू नॉट नीड मनी। क्या आप सक्सेसफुल नहीं होना चाहते मिनिस्ट्री में? क्या आप सक्सेसफुल नहीं होना चाहते बिजनेस में? क्या आप सक्सेसफुल नहीं होना चाहते अपनी जॉब में? क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास पैसे हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी फैमिली के पास उनको रोटी खिलाने के लिए आपके पास प्रोविजन हो? अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हो, देन दिस इज व्हाट कॉल्ड प्रॉस्पर। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पास वो
सारी चीजें हो। नाउ अगर हम देखें तो आप बाइबल का एक वर्स बहुत अच्छा है जो इस समय हमें इस बात को बहुत क्लियर करेगा। यीशु मसीह ने कहा चिंता मत करो, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या ओढ़ोगे। आपको खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, राइट, रहने के लिए घर चाहिए। और परमेश्वर क्या चाहते नहीं कि आपको मिले। अगर वो नहीं चाहते तो ही इज नॉट अ गुड फादर। क्योंकि बाइबल क्या बोलती है, जब तुम संसारिक होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें नहीं देगा? क्या आप डाउट करते हैं कि आपका पिता शायद नहीं चाहता? मैंने जैसा बताया कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे एग्जांपल्स को देखा है, लोग गरीबी में, लोन्स में और जॉब नहीं करते हैं, बस शराब पीते रहते हैं, गरीबी में रहना पसंद कर, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एंड दे थिंक दैट ओके दिस इज माय लाइफ, दिस इज माय लाइफ, एंड ऑल ब्लेम गोज टू गॉड। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता। नो, परमेश्वर चाहते हैं दैट यू विल बी ब्लेस्ड एंड प्रॉस्पर। टुडे आई वांट टू टेल यू दिस वन थिंग, गॉड वांट यू टू बी प्रॉस्पर। मार्क माय वर्ड। यू नो व्हाई? बिकॉज़ ही इज द वन हु प्रोवाइड फॉर यू। बाइबल में क्या लिखा है? ही गिव यू प्रोविजन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 पॉइंट। कैसे आप फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू अपनी लाइफ में देखेंगे? सबसे पहली चीज, जब आपको पता होगा हु इज योर प्रोवाइडर। हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू पता क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा प्रोवाइडर कौन है। हमेशा क्या बोलते हैं? आई एम द वन हु इज प्रोवाइडिंग यू, आई एम द वन हु इज प्रोवाइडिंग इन दिस हाउस, आई एम द वन हु इज प्रोवाइडिंग अ फूड इन योर प्लेट, आई एम द वन हु इज फीडिंग यू। कैन आई टेल यू समथिंग? नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेट्स टर्न द टेबल। अभी ये क्या मतलब? इस वर्ड को बदल दीजिए। यू आर नॉट द वन हु इज प्रोवाइडिंग द फूड टू योर फैमिली, इट्स गॉड हु इज प्रोवाइडिंग फूड फॉर योर फैमिली। वचन में से देखेंगे, वचन के बाहर नहीं जाएंगे, वचन में से देखेंगे। वचन में निकालिए फिलिपियों का 4 उसका 19 में क्या लिखा है? एंड माई गॉड विल मीट ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्लोरी इन क्राइस्ट जीसस। माई गॉड शैल सप्लाई ऑल माई नीड्स। व्हाट आर योर नीड्स? कौन प्रोवाइड करता है? गॉड shall supply all my needs. Amen. You should know your provider. आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोवाइडर कौन है। और जब आपको ये पता होगा मेरा प्रोवाइडर कौन है ना, ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाएंगे? सबमिसिव हो जाएंगे अपने प्रोवाइडर के। आप मेहनत कर रहे हैं इसलिए आपकी नौकरी से पैसा आ रहा है और उस पैसे से आपको रोटी मिल रही है, इसलिए आप अपनी नौकरी करने जाते हैं, राइट? नौकरी करना चाहिए, पर आपको पता है उस नौकरी में परमेश्वर ने आपको रखा है ताकि वो उस नौकरी के माध्यम से आपके परिवार को और आपको रोटी दे सके। तो नौकरी इज अ वे टू ब्लेस यू। परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया नौकरी के द्वारा आपको आश्रित करने के लिए। आप सोचते हैं कि नौकरी के द्वारा यू आर वर्किंग हार्ड एंड दैट जॉब इज प्रोवाइडिंग फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। नो, आपको पता होना चाहिए इवेंचुअली यू आर इन दैट पोजीशन, यू आर इन दैट जॉब, यू आर इन दैट बिजनेस इज बिकॉज गॉड कीप यू देयर एंड ही वांट टू ब्लेस यू। आमेन। वो चाहता है कि वो उसके जो नौकरी के द्वारा आपके और आपके परिवार की हर एक इच्छाओं को पूरा करे। तो आपको क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। आप नौकरी करिए, मेहनत करिए। नौकरी करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप नौकरी करते समय इस बात को याद रखिए that God is providing for your family। तभी तो भजन संहिता 23 में क्या लिखा है? He lead me to the green pasture। वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाता है, सुखदायी जल के झरने के पास लेके जाता है। सुखदायी मतलब satisfied। When you know that your God is providing for your family, you will be satisfied depending on Him। और मैं आपको सच्ची बताऊं, हम जो संसारिक पिता है, मैं भी एक पिता हूं, हम लोग की सोच क्या होती है? जब हमारा बच्चा पढ़ाई कर ले, नौकरी कर ले, वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, हम पे डिपेंडेंट ना हो, वो खुद अपने सारे काम करे। ठीक, ये हम सबकी सोच होती है, जो संसारिक सोच होती है। बट कैन आई टेल यू समथिंग? गॉड इज नॉट लाइक दैट। ही इज अ गुड फादर। वो चाहता है कि उसके बच्चे उस पर डिपेंडेंट, उसके ऊपर निर्भर हो। क्योंकि तभी तो बच्चों ने क्या लिखा है? जब तुम संसारिक होकर अपने बच्चे को अच्छी देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें नहीं देगा? चाहता है कि तुम उस पर डिपेंडेंट रहो। वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी ओर देखें, मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाइबल कहती है, मैं अपनी आंखें ऊंचे पर्वत की ओर उठाता हूँ, मेरी सहायता कहां से आती है? वहां से आती है। आमीन। मेरी सहायता लोगों से नहीं आती है। तो व्हेन यू नो हु इज योर प्रोवाइडर, यू विल सी अ ब्रेक थ्रू इन योर फाइनेंसेस। मैं जल्दी से एक उदाहरण और दूंगा कि मैं जब भी कोई मीटिंग्स लेने जाता हूँ या जब भी कोई कॉन्फ्रेंस में प्रचार करने जाता हूँ, तो अक्सर मुझसे वहां लोग एक सवाल करते हैं, आपको पास्टर जी फंडिंग है ना? आप शायद आपको फंडिंग कौन कर रहा है? आपको कहीं यूएस से पैसा आ रहा है, कहीं आपको यूके से पैसा आ रहा है, कहीं आपको यहाँ से पैसा आ रहा है, कहीं आपको वहां से पैसा आ रहा है? तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, आई एम नॉट फंडेड बाय पीपल, आई एम फंडेड बाय गॉड। Amen. I'm not depending on people resources. I'm depending on my God's kingdom resources. मेरी जो सप्लाई है, जो मेरे को फंडिंग आती है ना, वो लोगों से नहीं आती है, मेरे पिता से आती है। मेरा पिता जो स्वर्ग में है, वो जानता है कि मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है और वो सही समय पे मुझे मिलती है। बिकॉज आई एम डिपेंडिंग ऑन माई फादर। आमेन। मैं अपने पिता पे निर्भर हूं, इसलिए मेरा पिता जानता है कि मुझे क्या चाहिए। आमेन। और वो चाहता है कि यू विल बिकम प्रॉस्पर एंड ब्लेस। हालेलुया। बट आपका मोटिव सही होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के पास केवल पैसे के लिए आ रहे हैं, तो याद रखिए, यू आर नॉट कमिंग विद राइट हार्ट। सो योर मोटिव शुड बी वेरी क्लियर। हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड एंड नो दैट ही इज योर प्रोवाइडर। ही विल सप्लाई योर डेली ब्रेड। नंबर 2, जब आपको अपना प्रोवाइडर पता लग गया दैट ही इज योर गॉड हु प्रोवाइड योर डेली ब्रेड, सेकंड चीज आपको क्या करना है? बी अ वर्ड डिगर। बी अ वर्ड
डिगर। अब आप बोलेंगे वर्ड डिगर, व्हाट डज इट मीन बाय वर्ड डिगर? देखिए डिगर क्या होता है? खोदने वाला, राइट? वचन में मनन करिए क्योंकि आपके प्रोविजंस, आपकी सप्लाई कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। दिस ही हैज गिवन यू दिस वर्ड एंड दिस वर्ड इज गोइंग टू ब्लेस यू। अब बाइबल में क्या लिखा है अगर आप देखें इस वचन में, मत्ती 6:33 कहता है, बट सीक हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी गिवन टू यू एज वेल। हालेलुया। तो पहले बाइबल में क्या लिखा है? सीक हिज किंगडम and his righteousness and all these things what you need for your life will be added in your life. Amen. As simple as that. God will give you whatever you need, but before, your priority should not be the money and the gold. Your priority should be his kingdom and his righteousness. इसका मतलब आप उसके राज्य और धर्म की पहले खोज करें, सारी वस्तु आपको मिल जाएंगी। वचन में मनन करना है, वचन में मनन करके रात और दिन उसके वचन को अपनी लाइफ के लिए क्लेम करिए। लॉर्ड यू हैव ब्लेस्ड मी, यू हैव ब्लेस्ड मी, यू हैव ब्लेस्ड मी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम फेवर्ड, आई एम ऑनर्ड, आई एम नॉट हैव मेड मी हेड नॉट द टेल। आप इन वचन को क्या कर रहे हैं? पढ़िए, प्रोक्लेम करिए, फेथ से, विश्वास से ले लीजिए, यू विल सी अ ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ। हम हमेशा उल्टा करते हैं। जब हमें फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू देखना होता है ना, तो हम क्या करते हैं? हम जल्दी से जाके फाइनेंसेस के लिए सोचते हैं, अरे मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी जॉब कर लूं, मैं ये बिजनेस भी कर लूं तो मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा और फिर मैं बहुत ज्यादा रिच हूं। नहीं, आपको परमेश्वर क्या कह रहे हैं? फर्स्ट सीक हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस। आपका पहला काम ये होना चाहिए, यू शुड स्पेंड टाइम इन द वर्ड ऑफ गॉड, यू शुड स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, यू शुड स्पेंड टाइम विद योर फादर एंड ही विल गिव यू all things what you need in the right time. Amen. आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सक्सेसफुल हो गए, आप कब ब्लेस हो गए, कब आपके खत्ते मल्टीप्लाई हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप परमेश्वर पे डिपेंडेंट होंगे, उसके वचन को सुनते रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, उसके वचन से सीखते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा that you will become a successful and wealth, health is all yours because you are seeking him, you are seeking Christ. Your priority is not money, your priority is God. Hallelujah. Amen. तो याद रखिए दूसरी चीज, that seek the word of God. वर्ड डिगर बनिए, वचन में बने रहिए, वचन को पढ़िए, वचन को क्लेम करिए अपनी लाइफ के लिए एंड यू विल सी अ ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ।